प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित से धारिता। और इसके पहले आपको मालूम हो ही गया होगा कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। या इसके हम उल्टा कहें कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर का हम आधा कहें तो आधा को हम 1/2 लीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। आधा को 1/2 मतलब एक का भाग कर दिया 2 भाग, और उसमें से एक भाग मतलब कितना हो जाएगा वो 1000 का आधा 500 मिलीलीटर। अब इसी को हम और आधा कर दें मतलब 1/2 का 1/2, या ये कहें कि अभी पहले 2 भाग था, अब इस 2 भाग का और 2 भाग कर दें मतलब 1 लीटर का हम 4 भाग कर दें, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 लीटर। इस 1/4 लीटर को ही बोलते हैं पाव लीटर। क्या लीटर? पाव लीटर। तो इसका कितना होगा भाई? 1000 का आधा 500, और 500 का फिर आधा 250 मिलीलीटर। तो ये तो हुआ बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, आधा लीटर बराबर होगा 500 मिलीलीटर, और 1 पाव लीटर बराबर होगा 250 मिलीलीटर। अब आपको जो है कुछ काम करनी है, जैसे कि आपको बताना है। अभी तो आपने बता दिया कि 1000 मिलीलीटर, जिसको हम अंग्रेजी के एमएल के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या होता है 1 लीटर, जिसको अंग्रेजी का एल के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं लीटर को। तो 200 एमएल का कितना लीटर होगा? 200 एमएल का हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है, अब हम एमएल और एल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखें 500 एमएल का कितना हो जाएगा लीटर, तो 5 लीटर 5 एल। ठीक है, ये तो हो गया आसान सी बात। अब हम ये देखें कि 3600 एमएल का कितना लीटर होगा। तो आप तो 3000 का तो लिख देंगे 3 लीटर। ठीक है, और ये जो बचा 600, ये हो गया 600 एमएल, मतलब 3 लीटर 600 एमएल। अब इसी को आपको लिखना हो यदि दशमलव के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, दशमलव के रूप में यदि लिखना रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 तो पूरा रहेगा, दशमलव के बाद इसको 600 को जो है इस प्रकार से 6, और पीछे के जो शून्य होते हैं उसके कोई अर्थ नहीं होते, इसको हम हटा दें और इसको लिख दें, क्या लिख दें? लीटर। ठीक है, 3.6 लीटर। इस प्रकार से भी हम 3600 ml को लिख लेंगे। तो इसी को आपको समझना है कि ऐसा क्यों। भाई आप देखिए क्या हुआ कि 1000 ml बराबर हो गया आपका 1 लीटर। ठीक है, अब यदि आपको पूछ दिया जाए कि 1 ml बराबर क्या होगा, तो आपको जो 1000 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये इधर आकर के ये हो जाएगा 1/1000 क्या लीटर। ठीक है, समझ में आया? ये 1000 को इधर आके हम पक्षांतर किए, मतलब क्या है कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 1 ml बराबर 1/1000 L। ठीक है, लीटर। अब इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दशमलव के रूप में लिखें, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो 0.001 लीटर, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, 0.001 लीटर। ये ऐसे भी ये क्या है 1/10 सहस्त्रांश है। क्या है? सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मतलब हजारवां भाग, और ये भी हजारवां ही भाग है। देखिए, ये हो गया 10वां भाग, ये 100वां भाग, और ये हजारवां भाग। तो इस प्रकार से हम 1 ml को 0.001 लीटर के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि हमको 700 ml का कितना होगा यदि ये पूछ दिया, तब हमको क्या करना है कि हमको जो है 1 ml बराबर
0.001। तो क्या करना है, हमको इसके साथ 700 का गुणा कर देना है। और चाहे तो हम इस प्रकार से इस रूप में भी कर सकते हैं, 1 ml का 1/1000, तो 700 ml का गुणित 700। एक एक नियम में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 700/1000। और यदि हम इसको और सरल अर्थ में लिखें तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपको लिखना होगा किस तरह से। अब ये 1000 भाग है, देखिए 1 ml को जो है 0.001 लिखे, तो 700 को भी उसी तरीके से लिख सकते हैं कि 0.0700, मतलब 700, ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी इसको और सरलीकरण के हिसाब से यदि और जाने तो इधर का 1 शून्य कट गया, इधर का 1 शून्य कट गया, इधर का 1 शून्य, इधर का शून्य, मतलब ये 7/10 हो गया। 7/10 को हम 0.7 के रूप में हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया, मतलब ये क्या है, 7/10 माने 10 भाग में 7 भाग, और ये 10वां भाग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये दशमलव रूप है। तो आशा है बच्चों कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। और हम इसी तरीके से जो है आगे और देखते हैं। मान लो 5 ml को आपको लीटर में बोला गया, तो आपको क्या लिखना है, सीधा आपको लिखना है, चूँकि 1 ml बराबर 0.001 था, 0.001 था, तो ये 5 ml है तो 0.005 लीटर होगा। ठीक है, और यदि बोल दिया कि 50 ml का क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, 0.050, और इधर का शून्य का कोई अर्थ नहीं है, 0.05 L। इसी तरीके से जो है यदि 500 ml का पूछा और इसको लीटर में बनाना रहा, तो आप ये कहें कि 0.500, मतलब पीछे का शून्य का कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको काट देते हैं, 0.5 m, ये लीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से ml को लीटर में परिवर्तित करना आपको आ गया होगा। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाइए कि 375 जैसे ml है, इसको लीटर में यदि लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा ये है बच्चों कि दशमलव आप लगाएंगे, फिर 3, 7, 5, ये लीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है समझ में आ गई होगी। 125 ml को जो है आपको लीटर में परिवर्तित करना रहेगा, तो 0.125 लीटर। ये इस तरह से आप जो है हर एक का आप बना सकते हैं। जैसे मान लो यदि ये पूछ दिया कि 2 ml का क्या कितना लीटर हो गया, तो आपको क्या करना है, 0.002 लीटर। ठीक है, आपको हजारवां भाग तक ले जाना है, और इस प्रकार से आप जो है ml को जो है लीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें कोई कठिनाई वाली बात तो है नहीं। एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दें, जैसा कि लीटर को मिलीलीटर में जो है चेंज करना है, तो 3 लीटर 200 मिलीलीटर को आपको लीटर में बदलना है। इस प्रकार से पूछ दिया, तो आपका तो ये तो 3 लीटर तो पहले से ही है, 3 लीटर तो ये पहले से ही है। अब आपको 200 ml को जो है लीटर में चेंज करना है, तो क्या है, इसके लिए दशमलव रूप लिखेंगे, 0.200, इस प्रकार से ये लीटर हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 लीटर। ठीक है, अंतिम के 2 शून्य का कोई अर्थ नहीं है इसको लिखने का। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, और ये आप बनाएंगे बच्चों, सारे अभ्यास आपके लिए सरल हो जाएंगी। यदि कोई कठिन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 10 मिनट होने को है ये क्लास, आज से हम हर कोशिश करेंगे कि 10 मिनट बाद जो है हम आपकी क्लास को रोक दें। ठीक है बच्चों।